बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। आप सबको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हम आईनी पाकिस्तान पे भी यकीन रखते हैं, हम अदालतों पे भी यकीन रखते हैं। बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों से हमें वो रिलीफ नहीं मिली जो आईन और कानून हमें कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अदालतों पे हमारा एतमाद है। क्योंकि जो जमहूरी लोग होते, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल फोरम होते, हम वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे अदालतों के जरिए, चाहे असम्बली के फ्लोर पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे एहतजाज की शक्ल में। वो हम पहले भी करते थे, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। और जिस तरह 8 फरवरी को हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमें थोड़ी उम्मीद जागी है हाई कोर्ट से, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा 24 घंटों में हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ उठाएंगे। तो हम उन कुव्वतों को कहते हैं जो सोहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, और जिसकी ख्वाहिश है, मैं उनको बताता हूं कि किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो हमें बताए कि किसको करना है, किसको नहीं करना। इस तरह तो कल कोई बल्दिया का ऑफिसर उठेगा, वो कह रहे हैं मैं फलां बंदा जो है कबूल नहीं है। इसी तरह कोई और आके सीसीपीओ पेशावर कहेगा कि मुझे फलां बंदा कबूल नहीं है। तो ये अवाम का फैसला होता है, और कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल उसको नहीं रोक सकता। और मैं उसको बताता हूं कि शायद आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे, हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमतें कोई मानी नहीं रखती। खान साहब इससे पहले भी 2 हुकूमतें जो है तोड़ चुकी। शायद अगर आप इस तरह के करेंगे तो जो 2 साल से खान साहब की रिहाई के लिए जो हम माहौल नहीं बना सके, जिसमें हम नाकाम हो गए, शायद इसी से उसका इफ्तिताह हो। और हमारे लिए, लेकिन हम अपना हक किसी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने हक के लिए आईनी तौर पर, सियासी तौर पर इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पे हम जो है हम लड़ेंगे। और आईन को इस तरह जिस तरह पामाल किया जा रहा है जब से ये हुकूमत आई, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और आईन के साथ भी खड़े हैं, जमहूरियत के साथ भी खड़े हैं, और इस मुल्क के साथ भी खड़े हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अकबर साहब ने तफसील से बात की है। जुनैद अकबर साहब ने तफसीली बात की है। आज जो केस चीफ जस्टिस साहब ने सुना है, हम बहुत मुतमईन हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। यानी हर बच्चा जानता है कि इलेक्शन का प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक हुआ, डायरेक्ट मीडिया पे टेलीकास्ट हुआ, सबने देखा। जो आइन की और कानून की जो रूल्स की जो प्रोसीजर्स थी, वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट की गए। इसके बावजूद अगर कोई अपोजिशन के पास हम गए, और हम ये उम्मीद रखते हैं अब भी कि देखें ये हमारा सूबा है, हमारे सूबे में एक और किस्म की रवायत है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और इस वक्त इस सूबे की जो मसाइल है, जो इस वक्त हमारे अमन की इशूज है, हम समझते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। लेकिन अगर किसी की ये गलतफहमी है कि वो हमारे वोट पे डाका डालेगा, हमारे मैंडेट को हमसे छीन के जबरदस्ती किसी MPA को टाइम गेन करके तोड़ने की कोशिश करेगा, तो कल आपने देखा कि 90 वोट पड़े और एक स्पीकर साहब से एक गैर हाजिर था। ये कोई एक भी इमरान खान की फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो अपने लिए पशेमानी ढूंढेगा, अपने लिए जो है ना वो खुद रसवा होगा इस अवाम में। मैं इसलिए कहता हूं कि देखे, कानून और आइन के मुताबिक तमाम प्रोसेस ठीक हुआ है, प्रोसीजर ठीक हुआ है। जो अमीन खान ने खुद असम्बली की फ्लोर पे बात की, हम उसकी जो मैं समझता हूं कि उसने एक बड़ा पल दिखाया कि उसने पब्लिकली कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, असम्बली की फ्लोर पे किया है। इसके बावजूद ही क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं। इसलिए हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर किसी की गलत फहमी है कि वो कोई तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके
कोई तोड़ फोड़ करेगा तो ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अब अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे। अगर कोई, मुझे पता लगा है वो जो वफाकी वजीर है उसने कल किसी को कमिट किया है कि हाँ जी वो वफाकी वजीर है वो जो है ना कह रहे थे कि हम जो है ना कोर्ट को मैनेज करेंगे। जो जो लोग बैठे थे उधर, भाई 26वीं आईनी तरमीम तुमने इसलिए पास किया है कि तुम अदालतों के ऊपर असरअंदाज हो, अदालतों को अपनी बात तख्त बनाओ। हम जुडिशरी को कहना चाहते हैं कि हम अदालतों के साथ है, हम आपके साथ है, आप इंसाफ करें। आपसे पूरी कौम इंसाफ चाहती है, अगर आपसे इंसाफ से लोग मायूस हो जाए तो बताओ किधर जाएंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमारी नई हुकूमत की जो प्रायोरिटी होगी वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब खुद अपने तकरीर में बता देगा। प्रायोरिटी नंबर 1 अमन होगा, और अमन के लिए हम तमाम अपने लोगों को की मशावरत से मतलब उसको साथ मिलाएंगे, उसके मशावरत से पॉलिसी बनाएंगे, अमन और अमान को यकीनी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी पुलिस और हमारे जो इदारे हैं वो इतने मजबूत हो कि वो जो है ना जो अपने मामला खुद हल कर सके। कहा है कि मैं कल अवेलेबल हो सकता हूं, और अगर मेरे पास कोई अरेंजमेंट हो तो आज मेरी फर्स्ट फ्लाइट नहीं है, तो अभी चीफ जस्टिस साहब की फैसला महफूज कर दिया है। हम तवक्को रखते हैं कि, और उसने कहा है कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। लेकिन मैं गवर्नर साहब से ये जरूर बताऊंगा कि देखें, पीपल पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहती है, जो जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी है, जिसने उस 73 आइन को का खालिक है, अगर वो इस आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पीपल पार्टी पे किधर खड़ी है। हम इसलिए तमाम जमहूरी को से पूछना चाहते हैं कि ये इस वक्त जमहूरियत की जंग है, डेमोक्रेसी की जंग है। आप जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी के लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस वक्त हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसका साथ दें। थैंक यू। मीना खान अफरीदी साहब, आप फिर चीफ जस्टिस के पास गए थे, क्या तवक्को है, क्या इंसाफ मिलेगा? ये देखिए, पिशावर हाई कोर्ट में हम आए, हमारे जो वकला का टीम है उसने ज़बरदस्त तरीके से केस को यहाँ पे प्लीड किया है, और जो रिमार्क्स हमने सुने हैं ओथ के हवाले से, गवर्नर साहब ने विलिंगनेस शो नहीं की कि वो ओथ लेंगे। तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह ताला कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो आज ही स्पीकर साहब को या खुद जो है वो ओथ का टाइम दे देंगे, शेड्यूल दे देंगे, और चीफ मिनिस्टर इलेक्ट सोहेल अफरीदी का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो हो जाएगा। सर अभी तक लेट हो रहा है, डिले कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये 24 करोड़ अवाम का मैंडेट है, पूरा सुबह है, और होना तो ये चाहिए, जो कल का दिन है वो भी इसके अंदर मिस नहीं होना चाहिए था, वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए। डिसीजंस होते हैं डे टू डे के, तो एक एक मिनट कीमती है, और मैं समझता हूँ कल होना चाहिए था, लेकिन बारकेफ मजीद डिले की गुंजाइश नहीं है, और बेहतर ये है कि आज इसके ऊपर ओथ हो जाए। जी नाजरीन, हमारे साथ मिनिस्टर